आज के लेक्चर में हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट सिचुएशंस होते हैं जिनको हमें हैंडल करना होता है, वो है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्या होता है और कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर देखें। लेट्स सपोज आपके पास एक डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हैं और वो कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ इस तरह से स्टोर्ड है कि वो 3 रूल्स को ओबे कर रहा है। नंबर 1, उस डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स डायनेमिकली एक्सेस हो रहे हैं। डायनेमिकली एक्सेस होने का मतलब आप किसी भी डेटा एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो या किसी भी दूसरे एलिमेंट से इंटरेक्ट किए बगैर आप उस डेटा एलिमेंट को अगर एक्सेस कर सकते हो तो इट मीन्स के उस डेटा स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, डायनेमिकली एक्सेस हो रहे हैं। नंबर 2, उन डेटा एलिमेंट्स का टाइप आपके पास पहले से नोन है या आप कह सकते हो कि सबका डेटा टाइप सेम है। नंबर 3, डेटा एलिमेंट्स की लेंथ भी पहले से नोन है या मेमोरी में प्री डिफाइंड साइज ऑफ मेमोरी एलोकेटेड है उन डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। अब मेमोरी में डेटा की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, मेमोरी में डेटा के ऐसे स्ट्रक्चर को लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं जिसमें ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो अभी मैंने बताई। इसके साथ साथ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की मिसाल एक ऐसे कंटेनर की है जो चारों साइड से ओपन हो और उस कंटेनर की कैपेसिटी भी आप कह सकते हो कि पहले से नोन हो और उस कंटेनर में जो ऑब्जेक्ट्स स्टोर हो रहे हों उन ऑब्जेक्ट्स की टाइप भी, या आप कह सकते हो कि उन ऑब्जेक्ट्स का नेचर भी आपके पास सबका क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी आपके पास पहले से प्री डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस कंटेनर की कैपेसिटी जो है वो है 4। इस कंटेनर में मैक्सिमम 4 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। ये आपके पास डेटा है, ठीक है, और इस डेटा की लेंथ भी आप कह सकते हो कि आपके पास पहले से नोन है और इस डेटा की या इस ऑब्जेक्ट्स की जो डेटा टाइप है, जो नेचर है, वो भी आपके पास सेम है। सारे आप कह सकते हो कि एग्स हैं या कोई बॉल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस डेटा को, इस ऑब्जेक्ट्स को इस कंटेनर में स्टोर करने की बात करता हूँ तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस मेमोरी में या इस कंटेनर की किसी भी पोजीशन पे आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। डायरेक्टली स्टोर करने का मतलब ये है कि जब भी लेट्स सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैं इसको पोजीशन नंबर 3 पे स्टोर करता हूँ, सो मैं इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को डायरेक्ट उठा के इस पोजीशन नंबर 3 पे स्टोर प्लेस कर सकता हूँ और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे प्लेस करूँगा तो जो बाकी पोजीशंस हैं उनके साथ मुझे इंटरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली इस पोजीशन को एक्सेस करके यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूँ। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट नंबर 4 को चाहता हूँ कि पोजीशन नंबर 1 पे मैं इसको प्लेस कर दूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट पकड़ के मैं इसको पोजीशन नंबर 1 पे प्लेस कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट नंबर 4 को पोजीशन नंबर 1 पे प्लेस करते वक्त मुझे बाकी पोजीशंस के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट्स पहले से स्टोर्ड हैं, प्लेस्ड हैं इस कंटेनर में, इस डेटा स्ट्रक्चर में डेटा आपका स्टोर्ड है और मैं इस डेटा स्ट्रक्चर्स में से, इस कंटेनर में से ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करने की अगर बात करता हूँ तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस करके इस कंटेनर से रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन 2 पे पड़े ऑब्जेक्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस करके इस कंटेनर से रिमूव कर सकता हूँ और रिमूवल के दौरान बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो दूसरे पोजीशंस में स्टोर्ड हैं उनके साथ मुझे इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
सो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में भी आपके पास ऐसा ही होता है कि एक मेमोरी होती है जिसकी कैपेसिटी या जिसका साइज पहले से नोन होता है। उसके उसके अंदर जो एलिमेंट या जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो स्टोर्ड हैं, वो डायनेमिकली एक्सेस हो सकते हैं, और उन एलिमेंट्स का जो डेटा टाइप होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें डेटा स्ट्रक्चर पे, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे, तो ये ऑपरेशंस आप उन पे परफॉर्म कर सकते हो। आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन कर सकते हो एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल, आप इंसर्शन कर सकते हो एट द स्टार्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, आप एंड पे भी इंसर्शन कर सकते हो। सिमिलरली आप गिवन पोजीशन पे भी आप किसी एलिमेंट को, किसी भी डिजायर्ड पोजीशन पे आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। सिमिलरली डिलीशन के लिए भी यही है कि आप स्टार्ट में से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो, एंड में से डिलीट कर सकते हो, और किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से आप किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में आप काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स या कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास किसी डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास स्टोर्ड हैं, तो आप काउंट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसके साथ साथ आप किसी एलिमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सर्च कर सकते हो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में से, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी नंबर की लिस्ट आपने मेंटेन की है, तो उस लिस्ट में से आप मिनिमम नंबर सर्च कर सकते हो, आप मैक्सिमम नंबर सर्च कर सकते हो, आप कोई गिवन नंबर सर्च कर सकते हो। गिवन नंबर का मतलब कि आपके पास कोई लिस्ट है, लेट्स सपोज 10 नंबर्स की एक लिस्ट है, और आप उसमें से देखते हो कि उस लिस्ट में नंबर 6 मौजूद है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी गिवन नंबर को सर्च कर सकते हो। इसी तरह आप लिस्ट के एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह आप किसी लिस्ट को चेक भी कर सकते हो कि जो आपकी लिस्ट है वो एम्प्टी है या फुल है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं लिस्ट पे आप परफॉर्म कर सकते हो। मसलन आप लिस्ट के एलिमेंट को आप सॉर्ट कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो। ये सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूजिंग एरेज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस एग्जांपल पे आ जाओ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और इस एरे का नाम है लिस्ट। तो ये चूंकि हम इम्प्लीमेंटेशन C++ में करेंगे, तो आपके पास C++ में जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट नंबर 3 को पोजीशन नंबर 4 पे स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा लिस्ट ऑफ 4 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नंबर 4। या मैं लेट्स सपोज चाहता हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 को पोजीशन नंबर 1 पे स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा लिस्ट ऑफ 1 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। सो ये आपके इंडेक्सेस हो गए, ये आपकी पोजीशंस हो गई, ठीक है, ये आपकी एरे हो गई, ये आपका डेटा हो गया, और इन डेटा के एलिमेंट्स का टाइप भी क्या है, सेम है। सो हम कह सकते हैं कि लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरेज। अब अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है? असल में ये आपके पास एक एरर कंडीशंस हैं, एक अनवांटेड कंडीशंस हैं, जो कि अगर हो सकते हैं जब भी आप किसी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हो। अंडरफ्लो से मुराद वो कंडीशन है कि लेट्स सपोज आपके पास मेमोरी में या डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट स्टोर्ड नहीं है, आपका डेटा स्ट्रक्चर खाली है, और आप किसी खाली डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एलिमेंट को रिमूव करने का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या डिलीट करने का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो जब आपके पास मेमोरी में डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो रिमूव आप किस चीज़ को करोगे, ठीक है। सो ये आपके पास एक एरर कंडीशन है जब आप एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एलिमेंट को रिमूव करते हो। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो। सो जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे और उस डेटा स्ट्रक्चर पे हम डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे,
सो डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमें अंडरफ्लो की सिचुएशन को हमें हैंडल करना होगा। सिमिलरली ओवरफ्लो जो होता है ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर का की जो कैपेसिटी है वो आपके पास सारी आप कंज्यूम कर चुके हो। लेट्स सपोज कि किसी डेटा स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि 10 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं और उस डेटा स्ट्रक्चर में 10 के 10 एलिमेंट्स आपने स्टोर कर लिए हैं और उसके बाद आप रुकते नहीं हो, आप एलिमेंट नंबर 11 भी आप उसी डेटा स्ट्रक्चर में क्या करते हो, स्टोर करते हो। सो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं ओवरफ्लो, जब डेटा स्ट्रक्चर की साइज से आप एक्सीड कर जाते हो इंसर्शन करते वक्त। ठीक है। सो जब भी हम इंसर्शन की ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते वक्त, तो हम ओवरफ्लो की सिचुएशन को हैंडल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हम अंडरफ्लो को या ओवरफ्लो को हम ट्रेस कर सकते हैं या कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम लिस्ट को यूजिंग एरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चूंकि एरे आपके पास एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसका साइज चेंज नहीं होता। ठीक है। तो हम लॉजिकली लिस्ट को एक डायनेमिक लिस्ट बनाने के लिए जो एरे होगी उसको हम ऐसे यूज़ करेंगे कि एरे के दो साइजेस पे हम आप कह सकते हो कि एरे की दो साइजेस को हम मॉनिटर करेंगे, कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एरे बनाएंगे, लेट्स सपोज एक बहुत बड़े साइज की, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 100 एक बहुत बड़ी साइज है। ठीक है। ये आपके पास एक एरे है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और 99 पे ख़त्म होती है। ठीक है। और ये आपके पास लेट्स सपोज एक बहुत बड़ी एरे है जो इंतहाई वर्स्ट कंडीशन में आपके पास ये सारी की सारी क्या हो सकती है, फिल हो सकती है। अब इस एरे में आप कह सकते हो कि किसी टाइम के इंस्टेंस पे आप कहते हो कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, टोटल कैपेसिटी आपके पास क्या है, 99। ठीक है, 100। और किसी टाइम के इंस्टेंस पे लेट्स सपोज आप कहते हो कि आप 5 एलिमेंट्स इसमें स्टोर्ड हैं, तो जो 5 है आप कह सकते हो कि ये आपके पास लेंथ ऑफ द एरे है। ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे लेंथ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो 100 है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि ये उस एरे की मैक्सिमम साइज है। ठीक है। इसको जब हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको आगे मज़ीद डिटेल में समझा दूँगा। ठीक है। फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि एक डायनेमिक लिस्ट को यूजिंग एरेज जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो एरे के दो साइजेस को या दो मेजर्स को हम मॉनिटर करते हैं। एक होता है उस एरे का मैक्सिमम साइज और एक होता है कि किसी एरे में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी टाइम के इंस्टेंस पे जो लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे थे अंडरफ्लो की और ओवरफ्लो की। सो सिंपल सी बात है, ये आपके पास एक एरे है जो 0 से लेकर 99 पर है। ठीक है। सो हम लॉजिकली कंसिडर करते हैं कि ये वाली जो लोकेशन है वो क्या है, वो -1 है। ठीक है। सो अगर लेंथ की वैल्यू -1 है तो इट मीन्स कि आपके पास जो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, खाली है, या लिस्ट में आपके पास कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि लिस्ट की लेंथ की जो वैल्यू है वो किस चीज़ के बराबर है, मैक्सिमम साइज के बराबर है, या आप कह सकते हो कि लिस्ट में मैक्सिमम साइज और लेंथ दोनों एक ही पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो इट मीन्स के लिस्ट आपकी क्या है, फुल है। ठीक है। और ये ओवरफ्लो वाली कंडीशन है। ठीक है। सो जब भी हम इस लिस्ट पे इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हम लेंथ की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है। वो कैसे चेंज होगी, बहुत आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंसर्शन ऑपरेशन पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, कि कैसे इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त आप लेंथ की वैल्यू को आप चेंज करोगे। ठीक है। सो अंडरफ्लो हम पढ़ रहे थे। लेट्स सपोज ये आपके पास एक एरे है जिसकी मैक्सिमम साइज 100 है, ये 0 लोकेशन है, ये 99 लोकेशन है,
और जो बॉक्सेस आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये वैकेंट हैं और ये अवेलेबल हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे ये थोड़ी सी सेटिंग्स ख़राब हो गई हैं, ठीक है। ऑलराइट, मैं कहता हूँ कि अगर लेंथ की वैल्यू, ये पॉइंटर जो है, ये एरो, ये असल में यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि अगर आपका लेंथ पॉइंट कर रहा है -1 पोजीशन पे, ठीक है, तो इट मीन्स कि आगे 0 से लेकर मैक्सिमम साइज -1 तक आपके पास जो सारे पोजीशंस हैं वो क्या हैं, सारे वेकेंट हैं और अवेलेबल हैं आपको डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो अगर लेंथ की वैल्यू -1 है तो आप कह सकते हो कि ये अंडरफ्लो कंडीशन है। अब ऐसी सिचुएशन में जब लेंथ आपका -1 को पॉइंट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करोगे तो आपको अंडरफ्लो वाली कंडीशन अकर होगी, ठीक है। या आप कह सकते हो कि एक एरर कंडीशन अकर होगी, ठीक है। जब आपके पास लिस्ट में एलिमेंट्स ही नहीं है तो आप डिलीट क्या करोगे, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ लेंथ इज इक्वल टू -1, अगर लेंथ आपका पॉइंट कर रहा है -1 पोजीशन पे, ठीक है, सो आपकी ये वाली कंडीशन कहलाती है अंडरफ्लो। सिमिलरली, ओ माय गॉड, ये लेंथ, ये एरो जो है ये असल में यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। सो ये थोड़ी सेटिंग ख़राब हो गई है जब इस फाइल को मैं PDF में कन्वर्ट कर रहा था, बट नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ कि अगर लेंथ आपका ms-1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सो इट मीन्स कि आपके पास ms-1 पोजीशन से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो आपके पास पहले से ऑक्युपाइड हैं, उसमें से वैल्यू स्टोर्ड हैं, ठीक है। सो अगर आपकी वैल्यू, लेंथ की वैल्यू बराबर है मैक्सिमम साइज -1 के और ऐसी सिचुएशन में आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो आप कह सकते हो कि वो इंसर्शन अलाउड नहीं होगी। या ये सिचुएशन जिसमें लेंथ की और ms-1 की वैल्यू बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरफ्लो। ऐसी सिचुएशन में आप इंसर्शन नहीं कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4B में, हम इंसर्शन ऑपरेशन पे हम बात करेंगे और हम बाकायदा देखेंगे कि इंसर्शन ऑपरेशन कैसे होता है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में, चाहे इंसर्शन एट स्टार्ट है, इंसर्शन एट एंड है या फिर इंसर्शन एट गिवन पोजीशन है, और हम बाकायदा कोड लिखेंगे उस इंसर्शन ऑपरेशन को, फिर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे इंसर्शन ऑपरेशन की बात करेंगे और तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे, इंसर्शन एट स्टार्ट, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट गिवन पोजीशन। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एरे आपके पास एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और अगर आप लिस्ट को एज अ डायनेमिक लिस्ट आप यूजिंग एरे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो फिर आपको जो एरे में आपको 2 काउंट मॉनिटर करना होंगे या कंसिडर करना होंगे, ठीक है। एक था मैक्सिमम साइज और एक था लेंथ, ठीक है। मैक्सिमम साइज हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, ओवरफ्लो को ट्रैक करने के लिए, और लेंथ को हम किस लिए यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मौजूदा लिस्ट में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसकी साइज क्या है, 5 है, फ्रॉम 0 to 4। तो और इस वक्त आपके पास इस लिस्ट में मौजूदा कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इस लिस्ट की लेंथ क्या है, 3 है, और इस लिस्ट का मैक्सिमम साइज क्या है, 5 है, ठीक है। सो जब भी आप लिस्ट को यूजिंग एरे इम्प्लीमेंट अभी हम करेंगे तो हम ये 2 काउंट को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। एक होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, वो हमारा कहलाएगा लेंथ, और एक होगा हमारा लिस्ट की मैक्सिमम साइज, ठीक है। सो हम अभी एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, इंसर्शन एट स्टार्ट। एक फंक्शन होगा insert अंडरस्कोर स्टार्ट और उसको हम एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे और ये फंक्शन हमें गिवन लिस्ट में पोजीशन नंबर 0 पे ये वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा। सो जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि कहीं आपके पास
ओवरफ्लो वाली कंडीशन तो अकर नहीं हो रही इस इंसर्शन ऑपरेशन की वजह से। और मैंने आपको बताया था कि वो कौन सी सिचुएशन होती है कि आपकी ओवरफ्लो वाली बात हो जाती है, वो थी कि अगर आपके पास लेंथ की वैल्यू बराबर हो जाए मैक्सिमम साइज -1 के, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर है, आपके पास लिस्ट के जो सारे लोकेशन हैं वो क्या है, कंज्यूम हो गए हैं, या आप कह सकते हो कि लेंथ की और मैक्सिमम साइज -1 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन होगा ये आपका आप कह सकते हो कि वर्कआउट नहीं करेगा, और जो वैल्यू आप लिस्ट में स्टोर करना चाह रहे हो ये वाली 10, ये आपकी लिस्ट में स्टोर नहीं होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे कि कहीं आपके पास ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। ये आपके पास ओवरफ्लो वाली कंडीशन है, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन है तो हम एक एरर मैसेज दे के हम क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे या फिर रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो लिस्ट है टाइम के उस इंस्टेंस पे जिस वक्त आप इंसर्शन करना चाहते हो उस वक्त खाली हो सकता है। देखिए हम कोड जो लिखेंगे ना वो जेनेरिक लिखेंगे कि वो हर किस्म के सिचुएशन को वो हैंडल करे। ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल करे कि लिस्ट आपका फुल हो, ऐसी सिचुएशन को भी हैंडल करे कि लिस्ट आपका खाली हो, ठीक है। तो ये अभी हम सिचुएशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि लिस्ट आपका खाली है और ऐसे वक्त में आप इंसर्शन करना चाहते हो एट स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि जब लिस्ट आपका खाली होता है तो उस वक्त लेंथ की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। ये आपके पास एक लॉजिकल पोजीशन है, ये आपके पास एरे की फिजिकल लोकेशन है 0 से लेकर 4 तक। हम कहते हैं कि अगर आपके पास एरे में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लेंथ को क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। हाँ, अगर एरे में आपके पास कोई एलिमेंट आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक एलिमेंट आ जाता है एरे में, तो फिर हम लेंथ की वैल्यू को क्या रखेंगे, 0, ठीक है, इंक्रीमेंट करेंगे। सो अगर ऐसे केस में कि जब आपके पास लेंथ क्या है, -1 है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे। जब आप लेंथ की जो वैल्यू है -1, इसको आप इंक्रीमेंट करोगे, -1 के साथ 1 ऐड होता है तो क्या आता है, 0, ठीक है। इंक्रीमेंट करोगे तो लेंथ आपका पॉइंट करेगा इस पोजीशन पे, ठीक है। और लेंथ को इंक्रीमेंट करने के बाद आप सिंपल जो वैल्यू इस फंक्शन को मिल रही है वो आप असाइन कर दोगे इस पोजीशन को, तो ये आपके पास ये 10 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये आपकी दूसरी सिचुएशन हो गई। पहली सिचुएशन थी कि आप ओवरफ्लो चेक कर रहे थे, दूसरी सिचुएशन ये है कि लिस्ट आपका खाली है और ऐसी सिचुएशन में आपका जो इंसर्ट अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन है ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। थर्ड जो सिचुएशन है वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि ना आपकी लिस्ट जो है पूरी कंज्यूम्ड है, ना आपकी लिस्ट पूरी खाली है। ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट में पहले से कुछ नंबर्स मौजूद हैं और आप ऐसे वक्त में इंसर्शन करना चाह रहे हो एट स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है जो आपको ये बता रहा है कि लिस्ट आपकी पहले से, या आप कह सकते हो कि लिस्ट में पहले से कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं या लिस्ट आपका पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में जब लिस्ट आपका पार्शियली फिल्ड है, ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्ट इस वैल्यू को इस पोजीशन पर स्टोर नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ी सी इस एलिमेंट्स को प्रोसेस करना होगा। अगर आप इस 10 को डायरेक्ट इस पोजीशन पे स्टोर करोगे तो ये 4 ओवरराइट हो जाएगा, 10 तो स्टोर हो जाएगा लेकिन ये 4 वैल्यू जो है ये लॉस हो जाएगी, तो हम इसको लॉस नहीं होने देंगे, नहीं, मतलब ये हम नहीं चाहते कि ये वैल्यू लॉस हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये जो आपके पास वैल्यूज हैं 6, 8 और 4, इन वैल्यूज को हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अब शिफ्टिंग का मैकेनिज्म कैसा होगा, हम शिफ्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट साइड नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर मैं शिफ्टिंग फ्रॉम दी लेफ्ट साइड स्टार्ट करूंगा तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब 4 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 8 तो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि मैं अगर इस 8 को यहाँ पे लेके आता हूँ तो 8 तो यहाँ पे आ जाएगा लेकिन 6 तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप शिफ्टिंग करोगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेंथ से स्टार्ट करोगे। जो आपका लास्ट एलिमेंट
लिस्ट में मौजूद है, आप वहां से स्टार्ट करोगे। आप पहले उस एलिमेंट को नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करोगे, फिर इस वैल्यू को आप इस पोजीशन पे शिफ्ट करोगे और फिर इस वैल्यू को इस पोजीशन पे शिफ्ट करोगे। इट मीन्स कि ये वाली सिचुएशन आपके पास हो जाएगी, ठीक है। सो अगर आप लेंथ से स्टार्ट करते हो और 0 पोजीशन तक आते हो तो आपके पास वैल्यू लॉस भी नहीं होंगे और आपका जो डिजायर्ड पोजीशन है वो भी वैकेंट हो जाएगा और आप वहां पर आसानी से वो वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। सो जब आपकी शिफ्टिंग हो जाए तो फिर आप कह सकते हो कि लिस्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू, तो ये 10 आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या है कि जब आपने इंसर्शन नहीं की थी तो उस वक्त आपके पास लिस्ट में कितनी वैल्यूज थी, 3 थी, फ्रॉम 0 टू 2 थी। अब जब आपके पास लिस्ट में आपके पास 4 वैल्यूज हो गई हैं फ्रॉम 0 टू 3, तो आप क्या करोगे, अपने लेंथ को इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। सो लास्ट में आप इस यहाँ पर मैंने गलती से फ्लैग लिख लिया है, यहाँ पर लेंथ आता है, ठीक है। सो आप अपने लेंथ को इंक्रीमेंट कर लोगे। ऑलराइट, अगर आप इंसर्शन एट एंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन लिखना चाहते हो जिसका नाम होगा insert अंडरस्कोर एंड, उसको आप एक वैल्यू पास करोगे और वो फंक्शन आपको किसी भी लिस्ट की एंड पोजीशन पे आपको वो वैल्यू इंसर्ट करके देगा, ठीक है। सो अगेन मैंने आपको कहा था कि आप जब भी इंसर्शन करते हो तो आप क्या करते हो, ओवरफ्लो चेक करते हो, चाहे आप इंसर्शन एट स्टार्ट कर रहे हो, इंसर्शन एट एंड कर रहे हो या इंसर्शन एट गिवन पोजीशन। तीनों सिचुएशंस में आपने इंसर्शन करते वक्त सबसे पहले आपने चेक करना होगा क्या चीज, ओवरफ्लो। सो ओवरफ्लो के लिए वही सिचुएशन है, लेंथ इज इक्वल टू ms-1। अगर ये वाली कंडीशन है तो आपने क्या कर जाना है, एरर मैसेज देके रिटर्न कर जाना है या एग्जिट कर जाना है। या ऐसा हो सकता है कि जिस वक्त आप ये insert अंडरस्कोर एंड ये वैल्यू आप इंसर्ट करना चाह रहे हो उस वक्त आपकी जो एरे है वो क्या है, वो पार्शियली फिल्ड है। लेट्स सपोज उसमें पहले से 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप इन वैल्यूज को मतलब इनको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। अब देखो मौजूदा लिस्ट आपका यहाँ तक ऑक्युपाइड है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं एंड पे कोई वैल्यू स्टोर करना चाहूंगा तो एंड पोजीशन ये बनता है, ठीक है, ये वाला नहीं बनता। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एंड ये बनता है क्योंकि ये 2 है, मौजूदा लेंथ ये है 0 से लेकर 1 तक है, तो इस एरे की एंड क्या होगी, 2 पोजीशन होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम सिंपल लेंथ को इंक्रीमेंट करेंगे और जब इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट करने के बाद लेंथ जिस पोजीशन पे पॉइंट करेगा हम वहां पर अपनी वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, और आप एंड कर जाओगे। सिमिलरली अगर आप एक फंक्शन लिखना चाहते हो जो कि जिसका नाम हो insert अंडरस्कोर पोजीशन और वो आपसे एक वैल्यू ले और वो आपसे एक पोजीशन भी ले, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको आप बताओ कि फंक्शन साहब मुझे इस वैल्यू को इस पोजीशन पे इंसर्ट करके दो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को आपकी डेफिनेशन कैसे होगी वो भी मैं बताता हूँ। अगेन वही बात कि मैं इंसर्शन कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ओवरफ्लो चेक करोगे, ठीक है। ओवरफ्लो अगर नहीं है, लेट्स सपोज आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि लिस्ट आपके पास पार्शियली फिल्ड है, तो आप क्या करोगे, इन एलिमेंट्स को शिफ्ट करोगे टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि अगेन वही बात कि अगर मैं इस 10 को इस पोजीशन नंबर 2, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, चूंकि एरे में आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि नंबरिंग हम 0 से शुरू करते हैं, तो अगर मैं पोजीशन 2 बता रहा हूं तो इट मींस कि वो एरे में पोजीशन 1 पे स्टोर होगा। देखें ये 1 ये 2, सही है। सो इट मींस कि मैं इस 10 को इस पोजीशन पे स्टोर करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि लिस्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 10 तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये 5 वैल्यू आपसे लॉस हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे वैल्यूज को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अब अगेन वही बात है कि मैं शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, कौन से नंबर्स को शिफ्ट करूंगा और कौन से नंबर्स को मैं शिफ्ट नहीं करूंगा। तो जिस पोजीशन पे आप इंसर्शन करना चाह रहे हो उस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं उसको आप टच नहीं करोगे, उस पोजीशन के राइट पे जो वैल्यूज हैं आप उनको क्या करोगे, टुवर्ड दी
एक्सट्रीम राइट आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। मतलब ये 5 4 7 है ना, तो इसको आप शिफ्ट करके टुवर्ड द राइट शिफ्ट कर लोगे, तो आपकी जो डिजायर्ड पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो एक छोटा सा फॉर लूप हम चलाएंगे। सो हम वैल्यूज को जिस पोजीशन पे हम इंसर्शन करना चाह रहे हैं उस पोजीशन के राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं, उस राइट साइड पे जो लोकेशन है, हम वैल्यूज को वहां पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो हम लिस्ट ऑफ पोजीशन -1 पे उस वैल्यू को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक सक्सेसफुल आपकी इंसर्शन हो गई है, एक मैसेज देके हम क्या कर जाएंगे, एंड कर जाएंगे। अभी मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ कि कैसे हमने अभी जो आप कह सकते हो कि एक सूडो कोड पढ़ा या जो मैकेनिज्म पढ़ा, इसको कैसे हम कोड करके हम इंसर्शन ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ये वो कोड है जो मैंने लिखा है ऑलरेडी, ताकि अगर कोड में लिखता तो वीडियो की थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो जाती। तो ये कोड अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे हमने जो मैकेनिज्म पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कैसे हमने उसको इस कोड में एम्बेड किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मैंने आपको बताया था कि हम एरे में दो साइजेस को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। एक होता है मैक्स साइज और एक होता है लेंथ। ठीक है, तो मैक्स साइज को मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ n। ठीक है, फिर मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबली, क्योंकि इस एरे को एक वक्त में बहुत सारे फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ताकि ये सारे फंक्शंस को विजिबल हो। उसके बाद मैं एक लेंथ बना रहा हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल, और उसमें इनिशियली स्टोर कर रहा हूँ -1। और दूसरी बात यह है कि इसको मैंने स्टैटिक रखा है। स्टैटिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब बहुत सारे फंक्शंस इस लेंथ को यूज़ करेंगे तो हर एक फंक्शन इस लेंथ की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा। तो मॉडिफाई करने के बाद लेंथ की वैल्यू को आप कह सकते हो कि लेंथ अपनी वैल्यू रिटेन रखने के लिए इसको मैं स्टैटिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं insert_start फंक्शन पे। ये एक फंक्शन है जो हमसे एक इंटीजर वैल्यू लेगा आर्गुमेंट में। ठीक है, और उस वैल्यू को जो स्टार्टिंग पोजीशन है उस पर इंसर्ट करेगा। ठीक है, सो मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ आई काउंटर, जो कि मेरी लूप में यूज होगी। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इस पीस ऑफ कोड में कि अगर आपके पास कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि लेंथ इज इक्वल टू n-1, तो आपका लिस्ट ऑलरेडी फुल है और इंसर्शन नहीं हो सकता और मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊँगा। लेकिन अगर आपके पास लेंथ ms-1 या n-1 के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि आपके पास लिस्ट में जगह है इंसर्शन के लिए, तो फिर ये पीस ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शिफ्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने आपको कहा था कि आप लेंथ से शुरू हो जाओगे। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और आप आओगे कहाँ तक, 0 पोजीशन तक, क्योंकि हमें 0 पोजीशन पे इंसर्शन करनी है, तो 0 पोजीशन को आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। ठीक है, और आप i की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाओगे। सही है, और आप यहाँ पर क्या कहोगे कि a of i + 1 इज इक्वल टू a of i। यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि i की वैल्यू क्या है, लेंथ है, तो ये हो जाएगा a of length + 1 इज इक्वल टू a of length। तो इट मीन्स अगर लेंथ की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा a of 5 + 1, तो a of 6 इज इक्वल टू a of 5। तो इट मीन्स के a of 6 पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कौन सी वाली, a of 5 वाली। इसी तरह से जब आपके काउंटर 0 तक आएगा तो आपकी सारी वैल्यूज टूवर्ड्स दी राइट आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब शिफ्टिंग हो जाएगी, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, तो इट मीन्स कि a of 0 लोकेशन अब आपके पास अवेलेबल है इंसर्शन के लिए। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर आई है वो आपकी a of 0 में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, जब इंसर्ट हो जाएगी तो आपके पास एक नई वैल्यू का इजाफा हो गया लिस्ट में, तो मैं लेंथ को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली एक और फंक्शन है इंसर्ट एंड के नाम से, और जो मुझसे एक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, सो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, एक काउंटर बना रहा हूँ जो मेरा यूज होगा लूप में। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इफ लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ओवरफ्लो चेक कर रहा हूँ। ठीक है,
अगर आपके पास इस वक्त लिस्ट फुल है तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और आपका यहीं से रिटर्न कर जाएगा। अगर आपके पास लिस्ट में जगह है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सिंपल लेंथ को एक इंक्रीमेंट कर लोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिस्ट में अभी मौजूदा 5 वैल्यूज हैं तो आपके पास लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस 1 6 हो जाएगा। तो फिर इंक्रीमेंट होने के बाद आपका जिस पोजीशन पे आपकी लेंथ पॉइंट करेगा आप उसी पोजीशन पे वो वैल्यू क्या कर लोगे, इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे इस आई की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम एंड पे इंसर्शन करते हैं तो हमें वैल्यूज़ को शिफ्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। सिमिलरली ये आपका जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर पोजीशन में वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना ज़्यादा नहीं है, सो ज़रा ध्यान से आप सुने, ठीक है। तो ये फंक्शन मुझसे एक वैल्यू ले रहा है और एक पोजीशन ले रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक काउंटर बनाया, क्योंकि मैं वैल्यूज़ को शिफ्ट करूँगा तो मैं इसको लूप में यूज़ करूँगा। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ओवरफ्लो चेक कर रहा हूँ कि कहीं आपके पास लिस्ट इस वक्त फुल तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इज, ऑलराइट। अच्छा, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आपके पास लिस्ट फुल नहीं है तो फिर ये वाला पीस ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस पीस ऑफ कोड में क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू लेंथ प्लस 1 पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। लेंथ प्लस 1 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास जो लेंथ वाली वैल्यू होगी वो अल्टीमेटली शिफ्ट होके कहाँ पे जाएगी, नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगी, मतलब लेंथ की वैल्यू जाएगी लेंथ प्लस 1 पोजीशन पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ प्लस 1 से शुरू कर रहा हूँ और कहाँ तक आ रहा हूँ, पोजीशन -1 तक। मैंने आपको बताया था कि पोजीशन में फॉर एग्जांपल वैल्यू आती है 2, ठीक है। तो एरे में चूंकि नंबरिंग आपकी 0 से शुरू होती है तो एरे में ये वाली वैल्यू इंसर्ट होगी पोजीशन -1 लोकेशन पे, ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ पोजीशन -1, ठीक है। और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू भी लगा रहा हूँ ताकि पोजीशन -1 वैल्यू जो पोजीशन है वो भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है, शिफ्टिंग में। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अगेन वही a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ i -1, ठीक है। और जब आपके पास शिफ्टिंग हो जाएगी तो फिर मैं a ऑफ पोजीशन -1 वैल्यू पे पोजीशन पे आपके पास वो वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पे लेंथ को इंक्रीमेंट किया था। क्योंकि आपके पास इंसर्शन के बाद लिस्ट में एक वैल्यू का इजाफा हो जाता है तो फिर हम लेंथ को इंक्रीमेंट करते हैं। सिमिलरली लिस्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि अगर लिस्ट आपका खाली है तो डिस्प्ले फंक्शन आपको ये मैसेज शो करे कि लिस्ट इज एम्प्टी एंड नथिंग टू प्रिंट। और ये मैसेज कब प्रिंट होगा, अगर लेंथ की वैल्यू -1 के बराबर होगी, ठीक है। अगर लेंथ की वैल्यू -1 नहीं है तो इट मीन्स कि आपके पास लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ हैं, तो फिर ये वाला पीस ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और आपको सबसे पहले मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर, ठीक है। अच्छा, फिर चेक होगा कि अगर लेंथ की वैल्यू क्या है, 0 है, सो आपको इट मीन्स के सिर्फ लिस्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो फिर आपको सिर्फ a ऑफ 0 ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये कोड ना भी लिखो तब भी आपका जो है क्या कह सकते हो, तब भी आपकी वैल्यू डिस्प्ले होंगी, लेकिन हम कोड को थोड़ा एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है, और थोड़ा आसान करते हैं कंप्यूटर के लिए कि अगर मेरे पास लिस्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो कौन सी पोजीशन पे पड़ी है, सिर्फ 0 लोकेशन पे ही वैल्यू पड़ी है, इट मीन्स कि लेंथ सिर्फ 0 को पॉइंट कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास लिस्ट में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो मैं कहता हूँ कि यहीं से उसको प्रिंट कर लो, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज ये इट मीन्स अगर आपके पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इट मीन्स कि आपके पास लिस्ट में मोर देन 1 वैल्यूज हैं। अब मोर देन 1 वैल्यूज हैं, ये प्रिंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेकर लेंथ तक मैं एक लूप चला रहा हूँ और 0 की वैल्यू i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और 0 पोजीशन से लेकर लेंथ तक इस लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर ये डिफरेंट फंक्शन कॉल्स मैंने किए हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ इस कोड को रन करके। सो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को पहले कंपाइल करते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है।
डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है तो इस वक्त आपका लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको ये मैसेज आ रहा है कि लिस्ट इज एम्प्टी एंड नथिंग टू प्रिंट, ठीक है। उसके बाद मैंने इंसर्ट अंडरस्कोर पोजीशन पे जो मतलब मैंने उसको कहा कि कंप्यूटर साहब मुझे 10 वैल्यू को पोजीशन नंबर 1 पे इंसर्ट कर दो, तो इंसर्ट हो गई और देखो आपके पास लिस्ट में पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद मैंने कहा कि 22 वैल्यू को पोजीशन नंबर 2 पे इंसर्ट कर दो, तो 10 वैल्यू पहले से थी और 22 आपकी इंसर्ट हो गई पोजीशन नंबर 2 पे, ये आपका पोजीशन नंबर 1, ये आपका पोजीशन नंबर 2। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 30 वैल्यू को पोजीशन नंबर 1 पे इंसर्ट कर दो। अब पोजीशन नंबर 1 पे पहले से वैल्यू थी 10, तो ये आपको क्या करेगा, इस 10 और 22 को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेगा, तो ये आपकी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट करने के बाद ये 30 वैल्यू नई पोजीशन नंबर 1 पे आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास लिस्ट के सारे एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इंसर्ट कर लो 40 वैल्यू को पोजीशन 1 पे, तो अब ये 40 वैल्यू इंसर्ट हो गई और 30 और 10 और 22 ये सारे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए टूवर्ड्स दी राइट साइड, राइट। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि स्टार्ट में वैल्यू इंसर्ट करो 99, ठीक है। तो 99 देखो ये आपकी पुरानी वैल्यूज थी और ये 99 आपका स्टार्ट में इंसर्ट हो गया और ये सारे वैल्यूज शिफ्ट हो गए, ठीक है। और इस तरह मैं कह रहा हूँ कि एंड पे 100 को इंसर्ट कर दो, तो ये आपके 99, 40, 30 और 10 और 22 और ये लास्ट में आपका 100 इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो कोड बहुत आसान है। अगर आपको पीछे लेक्चर में वो जो हमने आप कह सकते हो कि वो मैकेनिज्म पढ़ा कि कब आप किस वक्त आप किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कब आप लेंथ को इंक्रीमेंट करोगे, कब आप लेंथ को डिक्रीमेंट करोगे, कब आप वैल्यूज़ को टूवर्ड दी राइट शिफ्ट करोगे, कहाँ से कहाँ तक करोगे, अगर आपको वो बातें समझ में आ गई हैं तो फिर इस कोड को समझना इंतहाई आसान है। सो आई होप आपको इंसर्शन ऑपरेशन कंप्लीट समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्शन ऑपरेशन पे बात की थी और हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था कि कैसे आप लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे इंसर्शन के ऑपरेशंस कर सकते हो, और उसके बाद हमने कोड लिख के वो सारा मैकेनिज्म हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। आज हम बात करेंगे डिलीशन ऑपरेशन की लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है, और वही तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे, डिलीशन एट स्टार्ट, डिलीशन एट एंड और डिलीशन एट गिवन पोजीशन। इंसर्शन के कंपैरिजन में डिलीशन ऑपरेशन आसान है, ठीक है, आपको इतना प्रोसेसिंग आपको नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे हम डिलीशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीशन एट स्टार्ट की, ठीक है। सो जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जब हम इंसर्शन करते हैं तो हम ओवरफ्लो चेक करते हैं, और अगर हम डिलीशन करते हैं तो हमें अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा। अंडरफ्लो का मतलब ये है कि वो कंडीशन कि जब आपके पास लिस्ट पूरा खाली हो और आप खाली लिस्ट पे डिलीशन की ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। सो हम क्या करते हैं, जब भी डिलीशन एट स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंडरफ्लो चेक करेंगे, और अंडरफ्लो के लिए कंडीशन ये है कि लेंथ की वैल्यू होगी -1। तो अगर लेंथ आपका -1 पे है तो इट मीन्स कि 0 से लेकर ms-1 तक जितने भी पोजीशंस हैं वो सारे क्या हैं, वो वैकेंट हैं, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगी, सही है। और अगर लेंथ आपका -1 पे नहीं है तो इट मीन्स के लिस्ट में आपके पास वैल्यूज हैं, सो अभी आप कह सकते हो कि डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म हो सकेगा। अब डिलीशन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास करंट सिचुएशन ऑफ लिस्ट है, ठीक है। सो डिलीशन एट स्टार्ट जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये 4 वैल्यू क्या होगी, ये हमारा टारगेट होगी और हम इस वैल्यू को डिलीट करेंगे। सो डिलीट करने के लिए हमें वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और दूसरा सवाल कि हम शिफ्टिंग कहाँ से शुरू करेंगे, अगर हम शिफ्टिंग यहाँ 6 से शुरू करेंगे तो 6 को हम शिफ्ट कर लेंगे 8 पे, लेकिन 8 आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू लॉस ना हो, तो हम शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे लिस्ट ऑफ 1 पोजीशन से, ठीक है। ये आपका लिस्ट है और ये आपका लिस्ट ऑफ 1 पोजीशन है। तो सबसे पहले हम 8 को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, 4 पे, ठीक है। ये 4 हमारा लॉस हो जाए तो कोई परवाह नहीं, हम वैसे भी उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम इस 8 को
इस लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे और 6 को इस लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारी जो वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो लिस्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चूंकि हमने डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म की है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट रिड्यूस हो गए हैं। तो पहले आपका लेंथ किस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा था, इस लोकेशन पे, तो अब हम लेंथ को क्या कर लेंगे, डिक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। सो जब आपकी शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे और लास्ट में डिक्रीमेंट कर लेंगे लेंथ को, ठीक है। डिलीशन एट एंड बहुत आसान है। अगर हम एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हैं कि जो आपको एंड से डिलीशन परफॉर्म करे, सो सब वही बात कि सबसे पहले आप अंडरफ्लो चेक करोगे। अंडरफ्लो के लिए वही पुरानी कंडीशन, लेंथ इज इक्वल टू -1, तो एरर मैसेज, ठीक है। अगर आपका लेंथ -1 नहीं है तो इट मीन्स कि आपके लिस्ट में एलिमेंट्स हैं। अब ठीक है, अब आप एंड लोकेशन पे वैल्यू को कैसे डिलीट करोगे। सो जिस पॉइंट पे आपका लेंथ पॉइंट कर रहा है तो वो आपका एंड ऑफ लिस्ट है, ठीक है। सो हम इस जब डिलीट अंडरस्कोर एंड फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या होगी, हम चाहते हैं कि ये हमारे पास डिलीट हो जाए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास ऑप्शनल स्टेप है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वैल्यू को डायरेक्ट क्या कर दें, 0 कर दें। लेंथ आपके पास वैसे ही पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन पे, तो हम लिस्ट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास इस ऑपरेशन की रिजल्ट में आपका लिस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को डिक्रीमेंट करेंगे तो आपके पास जो लेंथ का पॉइंटर होगा वो डिक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ये याद रखें कि यहाँ पर 0 होने से कोई मसला नहीं पड़ता। जब हम लेंथ को डिक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम कंसिडर करते हैं वो फ्रॉम 0 टू लेंथ करते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 पड़ा होगा भी तो कोई मसला नहीं है, हमें लिस्ट में जो एलिमेंट्स हम रीड कर सकेंगे वो आपके पास वो यही 9 और 5 होंगे, ठीक है। सो एंड पे डिक्रीमेंटेशन इंतहाई आसान है, आप लेंथ को सिर्फ क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। सिमिलरली डिलीशन एट पोजीशन क्या है, वही आप पहले अंडरफ्लो चेक करोगे। अगर लिस्ट आपका खाली है तो अंडरफ्लो, और अगर लिस्ट खाली नहीं है इट मीन्स कि आप अब डिलीशन परफॉर्म कर सकते हो। या डिलीशन अंडरस्कोर पोजीशन जो होगा ये आपसे अब क्या मांगेगा, सिर्फ पोजीशन मांगेगा, ठीक है। इंसर्शन की केस में हमसे 2 चीज़ें मांग रहा था, एक वैल्यू और एक पोजीशन। सो यहाँ पर वैल्यू का कोई तुक नहीं बनता, हम सिर्फ पोजीशन बताएंगे इस फंक्शन को, और ये फंक्शन हमें इस पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू को क्या करेगा, डिलीट करेगा। वही पुरानी बात आपको बताऊं कि अगर मैं लेट्स सपोज पोजीशन में 2 वैल्यू भेजता हूं तो एरे में आपकी कौन सी वैल्यू, किस लोकेशन की वैल्यू डिलीट होगी, 1 वाली। क्यों, क्योंकि एरे में नंबरिंग आपकी 0 से शुरू होती है, ठीक है। सो जब भी हम डिलीशन करेंगे सो जो पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम वैल्यू डिलीट करना चाहेंगे वो पोजीशन और उस पोजीशन के लेफ्ट पे जो वैल्यूज हैं उसको हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे। जिस पोजीशन पे हम वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं उसके राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं, ये 4 और 7 जो मैंने हाईलाइट किए हैं, उन वैल्यूज को हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है। कहाँ पे करना है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। मतलब इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करना है और इस 7 को यहाँ पे शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग इंतहाई आसान है, एक छोटा सा फॉर लूप चलाएंगे और ये वैल्यूज हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट आपके पास जो लिस्ट होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो काम हमने करना है कि जब चूंकि डिलीशन हो गई, लिस्ट का साइज रिड्यूस हो गया, तो लेंथ आपका पहले इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा था, अब हम लेंथ को डिक्रीमेंट करेंगे तो लेंथ आपका पॉइंट करेगा कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 2 पे करेगा, ठीक है। सो इंतहाई आसान है और इंसर्शन के कंपैरिजन में डिलीशन में आपको इतनी प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। सो डिलीशन का जो लेक्चर था वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सर्च ऑपरेशंस पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा डिलीशन का उसको क्या करते हैं, उसको एम्बेड करते हैं C++ कोड में, ठीक है, और देखते हैं कि कैसे डिलीशन परफॉर्म होती है। ये वही कोड है जो लास्ट टाइम मैंने आपको इंसर्शन के लिए बताया था। अब मैंने उस कोड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और मैंने ये डिलीशन के फंक्शन भी लिख दिए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कोड यहाँ से शुरू किया था, इंसर्ट से, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये डिलीशन का कोड है, ठीक है।
और बाकी सारा आपका वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। सो अब सिर्फ उस प्रोग्राम में मैंने डिलीशन का मैकेनिज्म भी एम्बेड कर लिया है, ठीक है। जब हम डिलीशन एट स्टार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अंडरफ्लो चेक कर रहा हूँ। अगर लिस्ट आपका एम्प्टी होगा तो आपको ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा तो इस छोटे से लूप से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, लेंथ को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि आप चूंकि स्टार्ट पे डिलीशन कर रहे हो तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे, लेंथ तक जाओगे और लेंथ को इंक्लूड करोगे, ठीक है। क्योंकि लेंथ की वैल्यू जिस पोजीशन पे लेंथ पॉइंट करेगा तो उस वैल्यू को भी हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है। सो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाओगे और a of i इज इक्वल टू a of i प्लस 1, ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। सो इस छोटे से पीस ऑफ कोड से आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी और आपके पास एज अ रिज़ल्ट जो लिस्ट का जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली डिलीशन एट एंड इंतहाई आसान है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप क्या करोगे, अंडरफ्लो चेक करोगे और अगर अंडर लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो आप सिंपल क्या कर लोगे, लेंथ को डिक्रीमेंट कर लोगे, ठीक है। डिलीशन एट एंड बहुत आसान है। अगर हम डिलीशन एट पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें तो इस फंक्शन को देखो, पोजीशन आ रहा है, ठीक है, वही अंडरफ्लो चेक हो रहा है, ठीक है। और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो ये छोटा सा जो पीस ऑफ कोड है ये आपके वैल्यूज को लेंथ से लेकर पोजीशन की वैल्यू तक उसको क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो मैं पोजीशन से स्टार्ट ले रहा हूँ, लेंथ तक जा रहा हूँ, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स दी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। सो ओके, नो प्रॉब्लम। सो इस कोड को हम क्या करते हैं, पहले इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखिए मैं फंक्शंस को किस बिहेवियर में कॉल कर रहा हूँ, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, वही इंसर्शन वाले, ठीक है। सो यहाँ से डिलीशन स्टार्ट आपकी हो रही है, ठीक है। ये आपका हो गया डिलीशन स्टार्ट। देखें, जब आपकी डिलीशन स्टार्ट होगी तो डिलीशन के फंक्शंस के लिए ये आपकी इनपुट एरे है। अब एरे में आपके पास ये पहले से एलिमेंट्स मौजूद हैं जो हमने इंसर्शन के फंक्शन से इंसर्ट किए थे। जब डिलीशन के फंक्शंस कॉल होंगे तो डिलीशन के फंक्शंस को ये जो लिस्ट होगी, ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये उसको एज अ इनपुट मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, डिलीशन अंडरस्कोर स्टार्ट कॉल कर रहा हूँ। तो जब डिलीशन अंडरस्कोर स्टार्ट कॉल होगा तो इट मीन्स कि ये 99 वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और ये सारे वैल्यू जो हैं ये क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये आपको देखें, आपके पास वैल्यू क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 99 आपका डिलीट हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट अंडरस्कोर एंड कॉल कर रहा हूँ। तो डिलीट अंडरस्कोर एंड के लिए इनपुट एरे अब कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। तो ये 100 वैल्यू क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी और आपके पास 40 30 10 और 22 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीशन अंडरस्कोर पोजीशन फंक्शन में क्या कॉल कर रहा हूँ और उसको मैं बता रहा हूँ कि मुझे जो सेकंड पोजीशन है मुझे उस पर वैल्यू डिलीटेड चाहिए। सो इस फंक्शन के लिए डिलीट अंडरस्कोर पोजीशन के लिए मुझे एरे इनपुट कौन सी है, ये वाली है। सो सेकंड पोजीशन कौन सी बनती है, ये 30 वाली। सो इट मीन्स कि मैं इस 30 वैल्यू को डिलीट कर रहा हूँ। सो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो 40 10 और 22 आपके पास रह गए, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ तक हो गए इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशंस। इसके बाद हम इंशाल्लाह सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और इसी कोड को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और इस कोड पे आप थोड़ी सी आप होमवर्क करोगे, थोड़ा सा आप इसको समझोगे तो आई होप इंशाल्लाह आप अच्छे से कर सकोगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर्च ऑपरेशन और हम देखेंगे कि आपके पास कोई लिस्ट है जिसमें आपके पास नंबर स्टोर है। उस लिस्ट में हम मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और कोई गिवन नंबर सर्च करेंगे आपके पास लिस्ट में कि अवेलेबल है कि नहीं है। सो
मैक्सिमम नंबर को सर्च करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। अगर लिस्ट आपका एम्प्टी है तो हम एरर मैसेज को प्रिंट करके रिटर्न या एग्जिट कर जाएंगे और उस लिस्ट को प्रोसेस ही नहीं करेंगे मैक्सिमम नंबर को सर्च करने के लिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने कोड को एफिशिएंट बना रहे हैं, अपनी लॉजिक को एफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपका लिस्ट एम्प्टी होगा और आप उसको प्रोसेस करोगे मैक्सिमम नंबर को सर्च करने के लिए, तो आपका जो टाइम होगा, आपका जो कोड होगा, वो आपका इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अगर लिस्ट आपकी एम्प्टी है तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। और किसी लिस्ट को एम्प्टी होने के लिए कैसे चेक करते हैं? हमने कहा था कि अगर लिस्ट आपका -1 पे, लेंथ आपका -1 पे पॉइंट कर रहा है तो इट मीन्स कि लिस्ट आपका एम्प्टी है। सो इफ लेंथ इक्वल्स टू -1 तो हम एक एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और रिटर्न या एग्जिट कर जाएंगे। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू नहीं है तो इट मीन्स कि लिस्ट आपका एम्प्टी नहीं है। अब हम इसको प्रोसेस करेंगे मैक्सिमम नंबर को सर्च करने के लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लोकल वेरिएबल, और उसमें हम इनिशियली 0 स्टोर करेंगे। यहाँ पर मैं 0 इसलिए स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें नंबर्स आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लिस्ट में नेगेटिव नंबर्स भी हैं तो फिर उस लिहाज से आप इस मैक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करोगे, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप फिर सेलेक्ट करोगे। सो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक काउंटर लेंगे और एक लूप चलाएंगे, ठीक है। और आपके लिस्ट को हम स्कैन करेंगे। स्कैनिंग हम 0 से लेंथ तक करेंगे और स्टार्ट हम करेंगे 0 लोकेशन से और इंक्रीमेंट करते हुए लेंथ तक जाएंगे, ठीक है। और चेक करेंगे कि अगर आपके पास लिस्ट ऑफ काउंटर ग्रेटर देन मैक्स है तो हम फिर मैक्स को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। वही वैल्यू हम मैक्स को असाइन कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, 0 to 3, लेंथ आपका 3 पे पॉइंट कर रहा है। इनिशियली आपके पास मैक्स क्या है? 0, और काउंटर की वैल्यू क्या है? 0। सो लिस्ट ऑफ 0 क्या है? 1। तो 1 आपका मैक्स से ग्रेटर है, ट्रू, तो मैक्स की वैल्यू अपडेट हो गई। काउंटर आपका इंक्रीमेंट होगा तो काउंटर में क्या आ जाएगा? 1, तो लिस्ट ऑफ 1 आपका 5 है। 5 आपका मैक्स से ग्रेटर है, ट्रू, तो मैक्स आपका अपडेट हो गया। लिस्ट ऑफ काउंटर आपका 9 है, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, तो 9 आपका ग्रेटर देन 5 है, ट्रू, तो मैक्स आपका अपडेट हो गया। लिस्ट ऑफ काउंटर आपका, काउंटर इंक्रीमेंट होकर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो लिस्ट ऑफ काउंटर आपका 2 है, तो 2 मैक्स से ग्रेटर नहीं है, सो हम मैक्स को अपडेट नहीं करेंगे और आपका मैक्स वही 9 ही रह जाएगा। और लास्ट में हम मैक्सिमम की वैल्यू को प्रिंट करके एंड कर जाएंगे। सिमिलरली मिनिमम का तरीका भी कुछ सेम ही है। हम पहले एम्प्टी लिस्ट चेक करेंगे, अगेन वही कंडीशन, एरर मैसेज, और हम रिटर्न कर जाएंगे अगर ये वाला कंडीशन हुआ। अगर लिस्ट आपका एम्प्टी नहीं है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उसमें हम कोई बिगर वैल्यू सपोज करेंगे कि लेट्स सपोज ये एक बहुत बिगर वैल्यू है और आपके पास लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो इस नंबर से सारे क्या है? लेस हैं, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके लिस्ट पे, ठीक है। सो ये इनिशियलाइजेशन फिर आप उस सिचुएशन के लिहाज से करोगे। तो इस केस में मैं मैक्स में, मिनिमम में क्या स्टोर कर रहा हूँ? 99999। और अगेन हम क्या करेंगे, काउंटर चलाएंगे, लूप चलाएंगे, 0 से लेंथ तक हम लिस्ट को स्कैन करेंगे और स्टार्ट हम करेंगे 0 से। और हम क्या करेंगे, मिनिमम को कंपेयर करेंगे करंट लोकेशन के साथ, और अगर आपकी करंट लोकेशन मिनिमम से लेस है तो हम मिनिमम को अपडेट करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक आपका पूरा लिस्ट स्कैन ना हो जाए, और लास्ट में हम मिनिमम को रिटर्न कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो मिनिमम आपका 999 है, लिस्ट ऑफ काउंटर, लिस्ट ऑफ 0 आपके पास क्या है? 12 है, तो 12 आपका इससे लेस है, हाँ, तो मिनिमम आपका अपडेट हो गया। सिमिलरली फिर काउंटर इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, तो लिस्ट ऑफ काउंटर आपका 5 है, 5 आपका 12 से लेस है, ट्रू, तो मिनिमम आपका अपडेट हो गया। इसी तरह लिस्ट ऑफ काउंटर, काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो लिस्ट ऑफ काउंटर 1 होगा। लिस्ट ऑफ 2 आपका 1 है, तो 1 आपका 5 से लेस है, ट्रू, तो मिनिमम आपका अपडेट हो गया। फिर आपका काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ 3 आपका क्या है? 2, तो 2 आपका 1 से लेस नहीं है, तो मिनिमम आपका अपडेट नहीं हुआ। और लास्ट में हम मिनिमम की वैल्यू को क्या कर लेंगे? प्रिंट या रिटर्न कर लेंगे। सिमिलरली किसी गिवन नंबर को भी
किसी लिस्ट में सर्च करना भी बहुत आसान है। आप अगेन वही एम्प्टी लिस्ट चेक करोगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो आप 0 से लेंथ तक आप पूरे एरे को लिस्ट को स्कैन करोगे, स्टार्ट आप 0 से करोगे और करंट लोकेशन को आप वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे और चेक करोगे कि आपका लिस्ट जो करंट वैल्यू है वो आपकी वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो फिर आगे लिस्ट को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी वैल्यू फाउंड हो गई और हमने फिर इसके बाद रिटर्न कर जाना है, ठीक है। और अगर आपके पास पूरा ये लूप चलता रहेगा और अगर पूरा लूप मतलब 0 से लेकर लेंथ तक लूप चलेगा और उस लूप में अगर आपकी ये कंडीशन आपकी किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम लास्ट में क्या प्रिंट करेंगे, वैल्यू नॉट फाउंड एल्स में, और हम एंड कर जाएंगे, ठीक है। सो अभी इसी मैकेनिज्म को हम कोड में एम्बेड करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। हम कैसे मैक्सिमम मिनिमम और गिवन वैल्यू को सर्च कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। ये आपके पास वही कोड है जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में इंसर्शन और डिलीशन किया था, ठीक है। अभी उस कोड को हमने थोड़ा अपडेट कर लिया है और जो आपका सर्च का प्रोसीजर है वो भी इसी कोड में हमने क्या कर लिया है, मर्ज कर लिया है, ठीक है। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ कोड है इसको मैं आपको क्या करता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये आपका एक फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करता है। तो जिसका मैंने कहा था कि आप एक मैक्सिमम वेरिएबल बनाओगे, उसमें 0 स्टोर करोगे और एक काउंटर बनाओगे। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि आपका लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लिस्ट आपका एम्प्टी नहीं है तो फिर ये पीस ऑफ कोड चलेगा। इसमें क्या हो रहा है, आपका काउंटर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेंथ तक आपका काउंट चलेगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और ये कंडीशन देखें आपका चेक हो रहा है कि अगर आपकी करंट वैल्यू मैक्सिमम से ग्रेटर है तो मैक्सिमम को अपडेट कर लो। तो इसी तरह ये लूप चलता रहेगा और मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट होगी और ये लूप से निकलकर हम लास्ट में मैक्सिमम की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक मिनिमम वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें कोई बिगर वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक काउंटर ले रहे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम एम्प्टी लिस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर ये पीस ऑफ कोड चलेगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम 0 से लेकर लेंथ तक लूप चला रहे हैं और काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि स्कैन करते वक्त ये कंडीशन हर वैल्यू के लिए चेक करते जाओ कि अगर आपके पास जो गिवन वैल्यू है, गिवन लोकेशन में पड़ी वैल्यू है वो मिनिमम से लेस है तो मिनिमम को अपडेट करो। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपके पास लेंथ नहीं आ जाता, ठीक है। और स्कैन करते वक्त हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती रहेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो मिनिमम की वैल्यू अपडेट होगी, राइट। और आपका क्या होगा, लास्ट में आपका मिनिमम नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कोई गिवन नंबर सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही एम्प्टी लिस्ट चेक करेंगे। अगर एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो 0 से लेकर लेंथ तक लूप चला रहे हैं और करंट वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू के बराबर है कि नहीं, ये वैल्यू हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाएगी तो हम वहीं से एक सक्सेस मैसेज पास करेंगे कि वैल्यू फाउंड इन द लिस्ट और रिटर्न कर जाएंगे और आगे लिस्ट को हम स्कैन नहीं करेंगे और ये पूरा लूप चलेगा। और किसी भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू ना हुआ तो लूप से निकल के हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज पास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। ऑलराइट, सो अब इस कोड को हम रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आपका वर्क करता है। लास्ट लेक्चर्स में हमने यहाँ तक मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था, ठीक है। अब इस कोड में मैंने ये वाला सेक्शन नया ऐड किया है तो सिर्फ इस वाले सेक्शन का हम आउटपुट देखते हैं, राइट। सो मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ और ये रन, राइट। अच्छा, यहाँ से आपका सर्चिंग के रिजल्ट्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। सो देखें, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ सर्च अंडरस्कोर मैक्स, तो जब ये आपका सर्च अंडरस्कोर मैक्स फंक्शन चलेगा ना तो सर्च अंडरस्कोर मैक्स के लिए जो आपकी इनपुट एरे होगी ना, जो आपके पास करंट स्टेट ऑफ एरे है, लिस्ट है, वो ये है। उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 40, 10 एंड 22, राइट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं मैक्सिमम नंबर सर्च कर रहा हूँ तो इसमें मैक्सिमम नंबर आपका क्या है, 40 है, तो आपको 40 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कौन सा फंक्शन चल रहा है,
सर्च अंडरस्कोर मिनिमम। तो सर्च अंडरस्कोर मिनिमम के लिए भी जो इनपुट एरे है वो भी आपके पास यही है। तो इस एरे में आपके पास कौन सा है, मिनिमम नंबर 10, तो वो आपको 10 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इस एरे में 10 है कि नहीं। ठीक है, सो मैं सर्च अंडरस्कोर गिवन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और मैं उसको 10 वैल्यू पास कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे दे रहा है कि 10 वैल्यू फाउंड इन द लिस्ट, राइट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोकेशन भी बता सकते हो कि किस लोकेशन पे ये आपकी वैल्यू फाउंड हुई है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक ऐसी वैल्यू जो कि लिस्ट में नहीं है वो मैं सर्च कर रहा हूँ इस लिस्ट में, तो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 3 नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, तो आप इस कोड से गो थ्रू करें, आई होप आपको समझ आ जाएगी। ठीक है।